नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं ज्ञान वर्मा पुनः आपके साथ उपस्थित हूँ। आरटीएससी 2023 में जो एग्ज़ाम 19 नवंबर कल संपन्न हुआ, उसके जो हाई स्कूल लेवल है उस वर्ग की आंसर की के साथ, तो जो हाई स्कूल लेवल के बच्चे इस परीक्षा में बैठे हैं वो अपना आंसर की यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप सभी लोग अपना प्रश्न पत्र लेकर बैठ जाइए, चेक कर लीजिए, पेंसिल ले लीजिए या पेन ले लीजिए, पेन और उस पेपर के साथ बैठिए, जिससे जो यहाँ बताया जाए आप उसे चेक करते रहें। देखिए, हाई स्कूल लेवल में ये आपका जो पहला प्रश्न है वो हिंदी से है। मनोहर में कौन सी संधि है? देखिए, मनोहर में कौन सी संधि है, इसके चार ऑप्शन हैं: स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और दीर्घ संधि। इसका जो सही उत्तर है वो आपका है विसर्ग संधि। फिर है हास का विलोम शब्द है, तो हास का विलोम शब्द है रुदन। निम्न में रीत काल का कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिहारी, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बिहारी। और उर्वशी किसका महाकाव्य है? बहुत ही ये वेल नोन क्वेश्चन है। उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर का। फिर है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में 4 चरण होते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है, ये आपका जो सेक्शन है, छठा प्रश्न है, ये रीजनिंग से है, तर्क क्षमता से है, तार्किक क्षमता से है। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? इसका जो सही जवाब है वो है 1/6 है। और अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7 पर, जिसका सही उत्तर जो होगा लिखा है ए इक्वल टू 258, बी इक्वल टू 260 एंड सी इक्वल टू 262। देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। कहने का मतलब ये है कि ए बराबर 258, बी बराबर 260 तथा सी बराबर 262। तो ए क्यूब बी ए क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वो 9307 है। ये डी ऑप्शन है इसका सही उत्तर। फिर यदि ये a बाई बी की पावर x माइनस 3 इक्वल टू बी बाई ए की पावर 5 माइनस 2x हो तो x का मान निकालना है आपको। तो जो इसका x का मान जो होगा वो इसका बहुत आसान है। अगर आप खातों की तुलना करा लें तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है। और नेक्स्ट 9 नंबर का सवाल है कि त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक बिंदुओं पर मिलते हैं। यदि कोण BOC बराबर 122 अंश है तो कोण A की माप क्या होगी? इसको आप अगर हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा कि 64 डिग्री। और यदि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, यदि साइन ऑफ x प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू कॉस x। कहने का मतलब है कि साइन x धन 54 डिग्री का मान अगर कॉस x है, जहां x और x धन 54 का मान 0 और 90 अंश के बीच हो तो x का मान क्या होगा? इसका जो सही जवाब है वो 18 डिग्री होगा। देखिए, गत के 3 समीकरण होते हैं। विज्ञान से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके सिलेबस से डायरेक्ट मैच करता है कि गत का द्वितीय समीकरण सभी लोग जानते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब। ये आपका जो सवाल है ये लाइट से है, लाइट यूनिट से है। और कक्षा 10 के पोर्शन से बच्चे अगर देखेंगे तो उनकी किताब में सीधा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। फिर दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक किण्वन कहलाती है। और 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो बिलियन का pH मान क्या होगा? इसका जो उत्तर है वो इसमें कोई नहीं है यानी नन ऑफ दीज है। फर्न आपका टेडोफाइट होता है। और एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम्स की अगर संख्या पूछेंगे तो ऑटोसोम्स की संख्या होती है 22 जोड़ी। और अब आगे की जो आंसर की है वो अभय सर के द्वारा बताई जाएगी। आप लोग इसको देखिए, मिलान करिए।
जिससे आपका भी एक कैलकुलेशन हो सके कि हमारे इतने क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद यदि कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई समस्या आती है, तो आप जो है ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, उस समस्या को आपको दूर किया जाएगा। आइए अब है सर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपने जीएसएम क्लासेस पर। हम लोग आंसर की मिला रहे थे हाई स्कूल वर्ग का। तो अगला क्वेश्चन हमारे लोगों का है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। तो हम सभी जानते हैं जो हिस्टोलॉजी है वो ऊतक से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। इन चार ऑप्शन में जो कावेरी है, नर्मदा है और गंगा, ये तीन भारत से उद्गम होती हैं। और ब्रह्मपुत्र जो है हम सभी लोग जानते हैं कि ये चीन से उद्गम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। जो शीतकालीन, हम जैसा हम लोग जानते ही हैं कि शीतकालीन ऋतु चल भी रही है। तो इस ऋतु में जो उत्तरी पश्चिम भाग में जो शीतकालीन में वर्षा होती है वो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये गुजरात है। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो इसमें हो जाएगा आप सभी का डी, मौर्य। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था। हम सभी जानते हैं कि मराठा जो वर्ग था उसमें शिवाजी भी आते थे। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा हम सभी का ताराबाई। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। ये गृह त्याग का मतलब जब बुद्ध ने घर अपना त्याग किया था तो उसको हम सभी घोड़ा के रूप में उसका प्रतीक मानते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था, न कि कब चालू किया गया था। तो भारत का जो अंगीकृत संविधान जो अंगीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का सी। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, अर्थात भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है। तो ये इंग्लैंड से हो जाएगा। भारत एक है, भारत क्या है, संघ राज्य है, संघों का राज्य है, प्रांतों का राज्य है या एक राज्य इकाई है। तो ये हो जाएगा संघों का राज्य, राज्यों का संघों का राज्य, अर्थात बिग क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय आय का स्रोत क्या है। तो राष्ट्रीय आय का स्रोत ये कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। तो हम सभी जानते हैं कि वर्तमान युग में भारत की जो राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है वो सेवा क्षेत्र है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय है मुंबई में। बहुत सरल क्वेश्चन है। फिर अगले भाग में हम कंप्यूटर के भाग में चलते हैं। तो जो कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन थे। तो जावा के आविष्कारक थे सन माइक्रोसिस्टम। सी, प्लांग भाषा कब विकसित हुई। तो प्लांग भाषा विकसित हुई थी 1972 में। फिर अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का वो भाग जिसे कोई छू नहीं सकता। तो बहुत सरल क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर, क्योंकि हार्डवेयर को हम सभी छूते हैं, प्रिंटर तो हम लोग देखते भी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हम लोगों का पर्यावरण से, ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी प्रदूषक क्या है। तो ओजोन क्षेत्र के लिए जो उत्तरदायी प्रदूषक अर्थात जो गैस है वो CFC होती है। रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। हम सभी जानते हैं रेड डाटा बुक के अंतर्गत उन पेड़ पौधों और जंतु या जीव जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है जो लुप्त हो रहे हैं। तो ये विश्व स्तरीय संस्था IUCN के द्वारा। आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, जो आने वाला है। एशिया कप 2023 ये कप का कौन सा संस्करण था। हम सभी जानते हैं अभी हाल में ही एशिया कप 2023 हुआ है, जिसमें ये 16वां संस्करण था और भारत ने जीता था। IPL 2023 में ऑरेंज कैप विजेता कौन रहा। ऑरेंज कैप विजेता उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाता है। तो इसमें शुभमन गिल थे गुजरात टाइटंस के। फिर अगला क्वेश्चन खेल से ही संबंधित है। एशियन गेम्स 2023 में भारत के कुल कितने
स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे, तो ये 28 स्वर्ण पदक थे। फिर अगला क्वेश्चन जो 38वां क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान पर रखा गया था? तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा सी, 111वें स्थान पे। इजराइल में विदेशी भारतीयों को लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया था? फिलीपींस और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसमें फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय का प्रयोग किया गया था, नाम दिया गया था। निम्नलिखित में से हाल में ही किस राज्य के काजू को जीआई टैग प्रदान किया गया था? ये जो जीआई टैग होता है वो किसी वस्तुओं के उत्पादन के लिए दिया जाता है, तो ये गोवा। हाल में ही भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विवेक भासीन है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 42वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये जो बुकर पुरस्कार है इसे मिला, इसको दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनो को। ये हो जाएगा। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं न्यूयॉर्क में, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अहमदाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है? ये आने वाला है, ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? ये फिल्म वर्ग से संबंधित है, तो ये सबसे बड़ा सम्मान होता है, ये दिया गया था देविका रानी को। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति सभी लोग जानते हैं झींगा से संबंधित है। मत्स्य हो गया आपकी मछली से। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? मतलब पीतल किस धातु से बनी होती हैं, या पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो इसमें सभी लोग जानते हैं तांबा एवं जस्ता होता है, सी हो जाएगा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था? तो ये रॉकेटरी फिल्म ने जीता था। भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत कौन सी है? सभी लोग जानते हैं ये आरावली है, जो राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये दिल्ली तक भी इसकी जो सीमा होती है आरावली श्रेणियों की वो लगती है। डिसलेक्सिया की चिकित्सा स्थिति पर कौन सी फिल्म आधारित है? डिसलेक्सिया ये तारे जमीन पर। फिर हम लोग आगे चलते हैं इंग्लिश पर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, यू शुड नॉट इंटरवेंस देम इन दियर क्यूरल। तो इसमें हो जाएगा यू शुड नॉट इंटरवेंस बिटवीन, यहाँ बिटवीन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एंटोनिम्स ऑफ एविएशिएंट इज, तो इसमें हो जाएगा परमानेंट। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें हो जाएगा आपका क्वेश्चन जो सही है वो हो जाएगा डी। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इंग्लिश से है। इसमें दिया हुआ है चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। फिर जो सेंटेंस दिया हुआ है, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड, ये ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। इसको पैसिव में बनाना है। दे आर पेंटिंग द हाउस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा आपका, द हाउस इज बीइंग पेंटेड बाय देम। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दीवार पर टंगी घड़ियां की सुइयां 4:25 PM पर दर्शाती हैं। एक समतल दर्पण में इसकी प्रतिबिंब में क्या समय नजर आएगा? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। फिर अगला क्वेश्चन है, DE2.GS3,
फिर क्वेश्चन मार्क्स, फिर MN5, फिर PQ6। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे क्या आएगा, तो इसके स्थान पर आपका जो आंसर होगा वो C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, तो 3 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, मतलब जो बीत चुका है उसको पूछा जा रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा C। फिर अगला क्वेश्चन है 59वां, X और Y एक विभाज्यता युगल हैं, C और D भाई हैं, C X का भाई है, D Y से किस प्रकार संबंधित है, तो इसमें आपका आंसर जो रहेगा वो B हो जाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें 2 पासे दिए गए हैं और उन पासों में 2 अलग अलग प्रकार के पासे उपस्थित हैं। इन पासों में 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, 5 के विपरीत संख्या पूछी जा रही है, तो इसमें जो संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी 6। इस प्रकार आपके सभी प्रश्नों के आंसर दिए जा चुके हैं। अगर किसी छात्र को संशय लगता है या किसी में समस्या होती है तो हमारी टीम से YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और अगर किसी प्रश्न में समस्या आती है या डाउट रहता है तो आपको समय दिया जाएगा। थैंक यू।